फ्रेंड्स, मैं आशीष सिंह राजपूत और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोग को ले जाने वाला नालंदा खंडर, जो कि राजगीर में पड़ता है। और अभी मैं पटना में हूँ, तो पटना से राजगीर कम से कम 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो अब हम यहाँ जर्नी बिगिन करेंगे और वहाँ जाएंगे और आप लोगों को सब कुछ दिखाने ट्राई करेंगे। और मैं ये बताऊँगा आखिर क्यों धोखेबाज खिलजी रात के अंधेरे में जा कर के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो चलो गाइज, अपना जर्नी बिगिन करते हैं और फिर मिलते हैं हम नालंदा खंडर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय। ये इसका गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और अंदर जाएंगे और देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय है कैसा। बट इसका रियल में जो गेट था वो अभी तक मिला ही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था। और ये इसके आसपास में कुछ ऐसा ऐसा है, आप देख सकते हो। और कुछ खाने पीने का सामान भी यहाँ मिलता है, आप यहाँ खा सकते हो, ले सकते हो, कुछ भी अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हो आप। तो गाइस, अब हम अंदर चलेंगे और टिकट लेंगे जल्दी से। फ्रेंड्स, हम नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आ चुके हैं और ये जो है ये टिकट काउंटर है। अब हम यहाँ से टिकट लेंगे और फिर हम लोग अंदर का विज़िट करेंगे कि कैसा है ये। तो यहाँ पे आप देखे थे, वहाँ मेन गेट पे टिकट प्राइस लिखा हुआ था। तो यहाँ पे पर पर्सन का 60 रुपीज़ है, मतलब एक आदमी का 60 रुपया है। ठीक है, तो अब यहाँ टिकट लेंगे हम लोग और आगे जो गार्ड है उसको दिखा करके फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो गाइस, तो ये देखो ये टिकट है। फ्रेंड्स, तो हम टिकट ले चुके हैं। अब हम अंदर चलेंगे और इसका जितना भी ब्लॉग्स है वो सब मैं दिखाने का आप लोगों को ट्राई करूँगा। बाकी और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिरकार क्यों बख्तियार खिलजी चोरी छुपे रात के अंधेरे में आके इतना बड़ा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। हाँ तो फ्रेंड्स, ये एक तरह का मैप बनाया गया है हमें गाइड करने के लिए कि कौन सा ब्लॉक किस तरफ है। तो हमें वो भी देख करके हम घूम सकते हैं। और देखना, जितना भी विहार है उसके सब आगे ना एक एक मतलब ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। तो ये देखो, ये जो है ये विहार संख्या 1 है। इस पे लिखा गया है कि इसके अंदर क्या था। तो अब हम इसके अंदर चलेंगे। तो गाइस देखो, ये जो है ये विहार संख्या 1 है, आप लोग देख सकते हो। और ये मेनली ये लाइब्रेरी था। और इसमें ना नहीं भी तो कम से कम 90 लाख बुक था। आप समझो यार, ये 90 लाख मतलब 100 200 300 400 नहीं, सीधा 90 लाख। और जब बख्तियार खिलजी रात के अंधेरे में चोरी छुपे आकर के जब इसे जलाए थे, तो कम से कम ये 3 मंथ्स जलते रह गया था। और ये देखो, ये हॉस्टल है। ये हॉस्टल जब जलाया गया था, तो ये देखो, ये आप लोग काला काला दिख रहे होगे, ये सब जला हुआ है। और जो ऊपर का जो पार्ट था उस पर छत नहीं था, क्योंकि जब जलाया गया था इसका जो छत था
वो सब जल गया था, तो इसलिए वो नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या था। मतलब देखो, जितना भी ब्लॉक है ना, उसके सारा ब्लॉक की बनावट इक्वल है। मतलब सब में 35 रूम था, ठीक है, एक ब्लॉक में 35 रूम और 35 बच्चे थे, ठीक है। इसमें नहीं भी तो कम से कम 10,000 स्टूडेंट थे। आप समझो 10,000, 10,000 एक बहुत ही बड़ा क्वांटिटी होता है यार। और 11,000 वो थे, सॉरी 1100 थे, 1100 यहाँ पे टीचर्स थे। तो अब देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखो, ये भी बहुत यार, मतलब कितना सुंदर बनाया गया है इसे, मैं यही देख रहा हूँ। और जो भी आप लोग जो गेट देखते हैं, गेट के पास में ना दाएं बाएं तरफ जो आलो लगा हुआ है, इसमें जो गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं थी, आप लोग देखे होंगे जब एंट्री हम किए हैं तो 2 ब्लॉक था, तो उसमें ना गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं रखी थी। और ना पता है, इसमें जो गेट में ना कोई भी कुंजी ताला किवाड़ की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे चोरी वोरी कुछ नहीं होता था। और वो एक कुआं है, आप देख सकते हो, पानी वानी पीने के लिए था। और ये जो देख रहे हो रूम, ये दोनों स्टोर रूम था, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग जब इसको खुलवाए थे तो उनको यहाँ पे ना जला हुआ चावल मिला, तो इससे ये बताया गया कि ये एक स्टोर रूम था। और इसमें ना 2 बड़े बड़े बर्तन मिला, जो उसे रखा गया साइड में, म्यूज़ियम में रखा गया उसे। तो वो जो था वो स्टोर रूम था, यहीं खाना वाना का व्यवस्था होता था। तो ये आप लोग देखो, और ये यहाँ कुआं है। अब भाई देखो, यहाँ पे जितना भी विहार है ना, विहार मतलब ब्लॉक, तो जितना भी मॉनेस्टर है सब है, तो उसमें सारा ना कुआं बना हुआ था पानी पीने के, क्योंकि ये इतना बड़ा ही था यार कि लोग पानी पीने कहाँ भटकेंगे, तो इसलिए हर जगह कुआं था। तो ये आप लोग देख सकते हो गाइस। ये सारी पुत्र की स्तूपा है। तो जो आप देख सकते हो, जो सबसे बड़ा जो टावर था वही। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे गोल गोल आकार, छोटे आकार की जो थी वो स्टूडेंट के लिए था, और जो उससे जो बड़ा था वो था टीचर के लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और इसमें क्या क्या है। तो देखो, अभी भी लोग यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ करके। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 में हुआ था बख्तियार खिलजी के द्वारा। परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हुआ था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और वह एक बार काफ़ी बीमार पड़ गया था। उसने अपने हकीम से इलाज करवाया, बट वो ठीक नहीं हो सका और वो मानशत्र स्थिति में पहुंच गया था। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदा विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीम पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीम से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या उससे ज़्यादा काबिल भी हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्य के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि उसके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त को मान ली, और कुछ दिन बाद वो खिलजी के पास आए, एक कुरान लेके पहुँचे और कहा कि आप पृष्ठ संख्या इतना से इतना पढ़ लो। और उन्होंने एक दिमाग लगाया था उसमें, जो कुरान के जो पन्ना थे उसमें वो दवा का लेप लगा दिए थे। अब देखो क्या होता है कि मुस्लिम लोग जो पेज जो पलटते हैं वो थूक लगा के पलटते हैं, तो जैसे जैसे पन्ना पढ़ते गए वैसे वो ठीक होते चले गए। तो अब यार खिलजी इससे परेशान हो गया कि साला ऐसा कैसे हो गया यार, मतलब मेरा जो वैद्य था उससे भी ज़्यादा ज्ञान इन लोगों के पास है। तो ये वो बात से ना बहुत ही चिंतित में रहने लग गया। फिर उसने देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेदा की जड़ों से नष्ट करने के लिए वो फैसला ले लिया कि अब हम इसको
इंडिया से अब हटा ही देंगे पूरा। तो वो क्या किया, अब वो गया नालंदा विश्वविद्यालय और जो वहाँ पुस्तकालय था उसमें आग लगा दिया। नहीं भी तो लगभग यार वहाँ पे 90 लाख बुक था। वो पूरा के पूरा 3 मंथ्स तक जलते रह गया यार, सोचो। और फिर उसने क्या किया, कुछ दिन बाद वहाँ पे जितना भी टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, स्टूडेंट थे, वो सबको कटवा दिया उसने। सोचो यार मतलब कितना वो निर्दयी था। तो जो उसका हेल्प किया उसी को मार दिया वो। कितना गिरा हुआ इंसान था वो, सच में। अगर आज वो नालंदा विश्वविद्यालय रहता ना, तो शायद अपना जो हिंदुस्तान था वो अलग ही लेवल पे होता। क्योंकि आप ये सोचो यार कि जिस पुस्तकालय में 90 लाख बुक है, मतलब ऐसा नहीं यार कि 1-2 हज़ार, 1-2 लाख, 90 लाख एक बहुत ही बड़ा संख्या होता है यार। उसमें मतलब कि कितना सारा ज्ञान होगा। आप लोग खुद ही सोचो ये कितना वो गलत किया ये चीज़। हाँ तो फ्रेंड्स, ये विहार संख्या 6 है, जो सामूहिक भोजन बनाना अथवा प्रायोगिक अध्ययन के उद्देश्य से बना था। अब देखो जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं गाइज, तो इसके आप देखना, अभी आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो सर, दक्षिण और पश्चिम तरफ दो दो सीढ़ी बनाया हुआ, इससे हमें ये संकेत मिल रहा है ना कि ये सेकंड फ्लोर था। मतलब जो फर्स्ट फ्लोर था वो तो भाई जलने से दब गया है। अब जो हम देख रहे हैं ये सेकंड फ्लोर, और ये देखो कुआं है। मैंने बताया था आपको कि हर एक विहार संख्या में, जो भी विहार है वहाँ पे सब में कुआं बना हुआ है। और ये देखो, ये ज़मीन पे जो देख रहे हो, ये जो है ना, ये चूल्हा है। अब ये चूल्हा क्यों था, क्योंकि यहाँ भोजन बनता था, इसलिए ये 2 चूल्हा बनाया गया है। और फिर क्या है, ये प्रैक्टिकल हॉल है, तो उसी में जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सबको गला गला करके मूर्ति बनाते थे। और ये देखो, ये चारों तरफ इसका बरामदा है। और ये सब जो है ना, ये सब एक हॉस्टल है। और जो आप बड़े बड़े जो कमरे देख रहे हैं वो प्रोफेसर और टीचर के लिए है। और ये सब जो है ये सारा स्टूडेंट सब के लिए है। तो ये देखो, ये सामने जो है ये प्रोफेसर के लिए, और ये सारा है ये स्टूडेंट सब के लिए। फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख किताबें रखी गई थी। सेकंड पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, तक्षशिला के बाद। तीसरी पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के हेनसंग और इत्संग ने खोज किया था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। चौथी पॉइंट, इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही इसका रहना और खाना भी पूरी तरह से निःशुल्क था। पांचवी पॉइंट, इस विश्वविद्यालय में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी थे और 2,000 अध्यापक थे। छठी पॉइंट, इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरियन, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि अन्य देशों से छात्र पढ़ने आते थे। सातवीं पॉइंट, नालंदा में एक ऐसी कई मुद्रा मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। आठवीं पॉइंट, इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुवर्धन, धर्मकृति, आयुर्वेद, नागार्जुन आदि अन्य कई विद्वानों ने पढ़ाई की थी। नौवीं पॉइंट, उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमी, मेडिटेशन आदि कई भाषा पढ़ाई जाती थी। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से ली जाती थी, यानी अध्यापकों के साथ
छात्र भी अपनी राय देते थे। यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय की अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिली है। ऐसा माना जाता है कि यह विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर संख्या 13 है। ये बिल्कुल मंदिर संख्या 12 के जैसा है, लेकिन ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। जो मध्य भाग में गृह भूमि, उसके सामने मंडप तथा चारों ओर प्रादर्शिक पथ से युक्त है। पूर्व दिशा में मंदिर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी है। देखो, जैसे अब आप ऊपर चढ़ रहे हो ना, तो ऊपर एक मंदिर दिख रहा है सामने आपको। हम लोग धीरे चढ़ रहे हैं, तो ये देखो वो मंदिर है, उसके दोनों तरफ 2 सीढ़ी बना हुआ है। बाहरी दीवार पर प्रारंभिक चरण के नीचे प्लास्टर, सजावटी ईंट और मोल्डिंग आदि होती है, जहाँ की बाद के चरण में लगभग सादा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अंत में ये बोलना चाहूँगा कि मुगल हमेशा कायर होने का प्रमाण देता आया है। जैसे कि रात के अंधेरे में हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को छल से बंदी बना लिया गया था, ठीक वैसे ही हमारा विराट नालंदा विश्वविद्यालय को रात के अंधेरे में गुप्त तरीके से कायर खिलजी द्वारा जलाया गया था। अगर ये दिन के उजाले में संयोजित तरीके से होता, तो हमारे वीर के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, बख्तियार खिलजी और उसका वंश जलता, और आज हमारा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक आइकन होता और एक नई ऊंचाई तक ले जा चुका होता। क्योंकि बोला जाता है कि बहुत सारा डिस्कवर हो चुका था उस टाइम, जो आज भी साइंटिस्ट द्वारा नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।